हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महासाइंस 11th एंड 12th। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेलोजन डेरिवेटिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हर चैप्टर का मैं आपको 2 वीडियो बताऊंगी। ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का अपलोड है जिसमें हमने सारा एक ही वीडियो में कवर किया है, बट अब से मैं आपको हर चीज़ 2 वीडियो में बताऊंगी। एक वीडियो में आपको मैं पूरा चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है बट वो एग्जाम में आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं और कौन से अब तक बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो एक वीडियो में हम ये कवर करेंगे, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेटिवली आते हैं वो देखेंगे। हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव में हमारे पास सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन है और उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। अब जितनी भी क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है वो सारी क्लासिफिकेशन में आपको पूछता है एमसीक्यू। तो अगर आपको एमसीक्यू के लिए कुछ पढ़ना है तो आप अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइलिक हैलाइट, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको उस 4 ऑप्शन में से बताना है कि अलाइलिक हैलाइट कौन सा होता है। कभी कभार हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है। ओके, सो यहाँ से आप करोगे एमसीक्यू। नेक्स्ट आता है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स का आता है। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, और जब आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन में नेमिंग तो करना ही पड़ता है, तो आपका नेमिंग के साथ नोमेनक्लेचर भी कवर हो जाता है, बेसिकली आईयूपैक नेम। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में सबसे पहला है हमारे पास अल्कोहल। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर अल्कोहल में भी हमारे पास 3 सब डिविजन है। एक है हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड से हम बनाते हैं, दूसरा हम थायोनाइल क्लोराइड से बनाते हैं, और एक हम हेलोजन एसिड से बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन। तो हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन कभी आता है कभी नहीं आता है। ओके, तो अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे आ जाइए, तीसरा प्रिपरेशन मेथड जो हमारे पास है वो है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में अगर आप देखोगे तो आपके पास एक रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वर्ट्स रिएक्शन। ये 2 नेम रिएक्शन है जो एग्जाम में आते हैं, तो ये 2 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे। ओके बच्चों, तो प्रिपरेशन में हमारे पास यही है। प्रिपरेशन के बाद हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हेलोजन डेरिवेटिव, और इसमें से मल्टीपल टाइम मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, जिसमें से आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखोगे। अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। आपको इसकी 2 क्लोरोब्यूटेन की ऑप्टिकल एक्टिविटी को पूरा एक्सप्लेन करना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले 2020 से पहले कुछ टाइम तक लैक्टिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट अब बहुत टाइम से लैक्टिक एसिड देखा नहीं गया है, बट अब दोनों करोगे। ओके, लैक्टिक एसिड का भी करोगे और 2 क्लोरोब्यूटेन का भी करोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी से। हमारे पास पढ़ने को तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक आ जाता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये आप एक डेफिनेशन पढ़ोगे, और एक आप पढ़ोगे इनेंशियोमर्स। ओके, के इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। पढ़ने का तो बेटा हमारे पास ये चैप्टर में बहुत कुछ है जिसमें से आता भी एग्जाम में, बट मैं आपको एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, जितना मैं आपको बता रही हूँ उसमें से कुछ ना कुछ एक तो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही रहेगा। यहाँ देखिए बच्चों, फिर हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लेबोरेटरी टेस्ट, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिल जाएगा आपको।
फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पेज नंबर 220 पे एक बड़े से 8 रिएक्शन का टेबल दिखता है। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो अब तक आया है वो फर्स्ट वाला है, फिफ्थ वाला है और सिक्स्थ वाला है। ये मल्टीपल टाइम ये 3 रिएक्शन जो है वो रिपीट हुए हैं। तो आप अगर ये पूरा या तो पूरा टेबल अगर आप कर सकते हो तो आप पूरा टेबल करो, वेल एंड गुड। लेकिन इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये 3 रिएक्शन, फर्स्ट वाला, फिफ्थ वाला एंड सिक्स्थ वाला। ओके, आगे देखिए। अब हमने एसएन रिएक्शन देखा, तो एसएन रिएक्शन का 2 मैकेनिज्म है। एक हमारे पास है SN1 और दूसरा है हमारे पास SN2। तो SN1 में और SN2 में आप क्या करोगे? तो SN1 और SN2 दोनों पर आप इम्पोर्टेंट लिखो। ओके, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बच्चों देखते हैं तो वो है SN2 का मैकेनिज्म, यानी डायरेक्टली आपको बोलेगा SN2 का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा सीलिएंट फीचर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, जो आपको पूरा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। और जब आपको मैकेनिज्म आता है तो जो मैंने हाईलाइट करी हूँ ऊपर बॉक्स, सिर्फ उतना ही नहीं लिखना है आपको सबसे पहले लिखना है कि SN2 मैकेनिज्म होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है और उसको SN2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप मैकेनिज्म लिखोगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 का आएगा तो SN1 का पूरा मैकेनिज्म लिखना होगा। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताई हूँ कि आपको SN1 का फुल फॉर्म कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट बताओगे। और उसके बाद आप नीचे ये जैसा मैकेनिज्म लिखा है, जो वेज है, जो डैश है, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, स्लो रिएक्शन है, 2 स्टेप का रिएक्शन है, ये एग्जैक्टली आप एज इट इज़ ही लिखोगे। ओके, और नेक्स्ट आपके पास है सीलिएंट फीचर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो कितने क्वेश्चन हुए? SN1 और SN2 का मैकेनिज्म इंडिविजुअल आता है, दोनों के फीचर्स आपको आते हैं इंडिविजुअल। और पहले अगर आप देखोगे तो पहले के कुछ क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस भी आते थे, तो अब बहुत टाइम से आया नहीं है, बट आपको SN1 और SN2 का डिफरेंस भी करना है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमें एक मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलो, या फिर आप यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन के नाम से देखेंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिडजेव एलिमिनेशन या सिडजेव रूल। तो ये आप पढ़ोगे। और खास करके ये वाली जो एग्जाम्पल है, ये वाली दिख रही है आपको एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल को आप अच्छे से करोगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको सारे क्वेश्चन अभी तक बताए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 226 पे। तो 226 पे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल में रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, जहां हमारा बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत से टीचर्स इंपॉर्टेंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छोड़ देते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही है, कंप्लीट रिएक्शन में आता है या कोई दूसरी तरह से आता है, बट बहुत टाइम में एग्जाम में देखने के लिए मिला है। तो आप यहाँ पर रिएक्शन विथ मैग्नीशियम में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फर्दर रिएक्शन, इसको आप एक बार अच्छे से कर लोगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है वर्ड्स रिएक्शन। तो वर्ड्स रिएक्शन में भी आप एक बार अच्छे से कर लोगे। तो एक बार आपका अगर सेम अल्केन रहेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और डिफरेंट रहेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए आप पूरा प्रैक्टिस करोगे। आगे ही दिया हुआ है यही सेम पेज पर फिटिग रिएक्शन। सो फिटिग रिएक्शन में आपको देखना है, यहाँ पर आपको अराइल हैलाइड मिलेगा और आपका वर्ड्स वाले में आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अब जब आपने अल्काइल को और अराइल को मिक्स कर दिए तो उसको बोलते हैं वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, तो ये सारे नेम रिएक्शन है जो डायरेक्टली 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आते हैं। आपको एक एक रिएक्शन का नेम दिया हुआ रहेगा और आपको उसके ऊपर पूरी नोट्स लिखना होगा। ओके, पेज नंबर 228 पर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड। और यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन हैं जो आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में, बट अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक नेम रिएक्शन मिल जाएगा। ये नेम रिएक्शन आपको करना है। एन एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड।
अब इसमें तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ आ जाओ बच्चों, सबसे लास्ट वाला पेज पे, पेज नंबर 230 पे आपको दिखेगा DDT। तो DDT का स्ट्रक्चर और DDT का IUPAC नेमिंग ये आपको करना है। मैंने जब 12th स्टैंडर्ड दी थी ना, तब मैंने ये लास्ट वाला जो पेज था ना, इसमें से मुझे मालूम नहीं था ये इम्पोर्टेंट है, बट मैंने खुद से अपने से ही DDT करके गई थी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था और इसकी नेमिंग क्या थी वैसा दिया हुआ था, और ऐसा हुआ था कि ये पेपर में आ गया था। तो लकीली, तो मैं तो तभी, चलो मुझे मालूम नहीं था, बट लकीली हो गया वो। बट आपको मैं बता दूं कि DDT जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो DDT उसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से करके जाओगे। ओके, तो सो ये वाला जो वीडियो था ना हमारा बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव्स का, इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो क्या इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन नहीं आते? क्या आते हैं, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बट उसके लिए आपको और पढ़ना होगा। बट ये वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताई हूँ, वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है, वो आपको करना ही करना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट और है जो हमें पढ़ना है, और कौन सा पार्ट हम इस चैप्टर में से स्किप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।